नमस्कार, स्वागत है आपका आज के विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और आप सभी को विजयदशमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश दशहरा का पर्व मना रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतिहास में हुए रावण के प्रतीक का तो दहन हर साल किया जाता है और वो हम करते भी हैं, लेकिन समाज में व्याप्त बुराई रूपी रावण को मारने के लिए क्या संकल्प हर व्यक्ति को लेना चाहिए और कैसे अपने जीवन में भगवान राम के संदेश को आत्मसात करना चाहिए, ये मंथन का विषय है। इसी मंथन को शब्दों में ढालकर पिरोने का काम करते हैं हमारे कवि। और कहा भी जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ऐसे विषयों पर हमारे समाज के कवि क्या भाव रखते हैं वो आपको उन्हीं के शब्दों में हम पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हमारे इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उसके साथ ही साथ आपको मिलवाएंगे हमारे साथ जुड़ने वाले विशेष मेहमानों से, यानी कि उन कवियों से। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं डॉक्टर धनोज कुमार, कवि हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर धनोज, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर और आपको विजयदशमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं इंडिया वॉइस की पूरी टीम की ओर से। इसके अलावा हमारे साथ पीयूष जी भी जुड़ चुके हैं, कवि हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे गोपाल पाठक जी, कवि हैं ये भी। और इसके अलावा डॉक्टर रंजन विषाद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर धनोज, आपका भी बहुत स्वागत है। पीयूष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर धनोज आपसे ही, जिस तरह से हम लगातार विजयदशमी की बात करते हैं और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हर साल रावण का दहन तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि रावण के साथ साथ उन तमाम बुराइयों का दहन हम करने की कोशिश करते हैं जो हमारे समाज में व्याप्त है। लेकिन असल में जो बुराइयां व्याप्त हैं उनको लेकर शायद ही कोई बात करता हो। आप अपने शब्दों में कैसे उन्हें पुरोएंगे? मैं कुछ कहूं उससे पहले इंडिया वॉइस और पूरे देश को विजयदशमी की इस महान पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। और छोटी छोटी लाइनों में मैं दर्शाऊंगा। तो मैं शुरुआत करता हूं जी। कोशिश करूंगा तरन्नुम में कहने की कोशिश करूंगा और उम्मीद रखूंगा कि आपके दर्शक को अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। किस्सा एक पौराणिक है। आ रही आवाज हमारी? जी बिल्कुल। किस्सा एक पौराणिक है, लंका में एक अभिमानी है। माने था होना चाहिए, लेकिन हम विजयदशमी को वर्तमान में जी रहे हैं। जी बिल्कुल। इसलिए मैंने ह का यूज किया। बहुत खूब। किस्सा एक पौराणिक है, लंका में अभिमानी है। 10 सिर वाला राजा रावण की कहानी है। किस्सा एक पौराणिक है। 10 सिर वाला राजा रावण बड़ा गुमानी है। किस्सा एक पौराणिक है। बहुत बढ़िया। जिसने सबको खूब सताया है, जिसने सबको खूब, मैं जनमानस की बात करता हूँ जी। जिसने सबको खूब सताया है, रामचंद्र की भारिया उठाया है। जिसने, भारिया मतलब पत्नी जी, जिसने सबको सताया है, रामचंद्र की भारिया उठाया है। दुस्साहसी रावण शब्दों का मैं इस्तेमाल किया है कि उसका दुस्साहस देखिए, वो जान रहे थे कि स्वयं नारायण की पत्नी नारायणी
और उसको उठाने का उसने दुस्साहस किया। जी बिल्कुल। इसलिए वहीं से मैं शब्द उठाता हूँ। दुस्साहसी रावण सीता को हर लाया है, धैर्यवान राम ने हनुमान संग संदेश पठाया है। धैर्यवान राम ने हनुमान संग संदेश पठाया है। बहुत सुंदर। ना माना रावण फिर युद्ध का नौबत आया है। किस्सा एक पौराणिक है, लंका में एक अभिमानी है। 2 लाइन छोटे छोटे आगे का। जी। एक एक कर सबका संगार किया। प्रभु की बात हो रही है, क्योंकि उसको संदेश पठाया अंगद से, वीर हनुमान से, नहीं माना तो लास्ट में वही होगा, नहीं माना तो युद्ध होगा, तो युद्ध हुआ। एक एक कर। जी, गोपाल पाठक जी भी जुड़ चुके हैं और इसके अलावा डॉक्टर रंजन विषाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। डॉक्टर धनुज, आपके पास आऊंगी। आप जो लाइनें कह रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लाइनें थे। आपकी 2 लाइनें रह गई थी, आप उन्हें कंप्लीट करें तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी, पीयूष जी के पास जाऊंगी। जी, आपके दर्शक के लिए, क्योंकि ये विजयदशमी की बात है, सत्य पर सत्य की जीत है, धर्म पर धर्म की जीत है। किस्सा एक पौराणिक है, लंका में अभिमानी है। एक एक कर सबका संहार किया। अरे प्रभु श्री राम एक एक करके मेघनाथ सबको मारना शुरू कर दिए। एक एक कर सबका संहार किया, लेकर अपने भार्या को, लेकर अपने भार्या को श्री राम अयोध्या आया है। लेकर अपने भार्या को श्री राम अयोध्या आया है। जी, बहुत खूब। किस्सा एक पौराणिक है, लंका में एक अभिमानी है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब धनुज जी। रुक करूंगी, पीयूष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष जी, आज के समाज को किन शब्दों में आप पिरोना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और गोपाल भैया का कि उन्होंने मुझे आज अवसर दिया, और सभी दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं शुरू करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, शुरू कीजिए। कि दौड़कर तुम जहां में क्या पाओगे, दौड़कर तुम जहां में क्या पाओगे, अंत समय आएगा तो पछताओगे। दौड़कर तुम जहां में क्या पाओगे, अंत समय आएगा तो पछताओगे। बात मानो मेरी, राम का नाम लो। जी, बात मानो मेरी, राम का नाम लो, तुम भी शबरी की तरह ही तर जाओगे। बहुत खूब, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और ये भी सुनिएगा, भक्ति का एक नया अंदाज मैंने इसमें पिरोने की कोशिश की है जी। कि मैंने हर एक को अपना कर लिया, मैंने हर एक को अपना कर लिया, इस तरह वंदन तुम्हारा कर लिया। मैंने हर एक को अपना कर लिया, इस तरह वंदन तुम्हारा कर लिया। अब तो आ जाओ मेरे राम प्यारे, अब तो आ जाओ मेरे राम प्यारे, खुद को शबरी सा दीवाना कर लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। और अब तो इंतजार भी बहुत कम रह गया है। गोपाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। पहले तो बेहद खूबसूरत शब्द यहाँ पर पीयूष जी ने प्रस्तुत किए, और इसके अलावा डॉक्टर धनुज जी ने जो खूबसूरत लाइनें गाकर हमारे दर्शकों को सुनाई।
आप आज के समाज के बारे में जो प्रासंगिकता की मैं बात करती हूँ यहाँ पर, समाज में तमाम बुराइयों की हम बात करते हैं और आज के दिन जिस तरह से रावण का दहन किया जाता है, लेकिन समाज में तमाम ऐसी बुराइयां व्याप्त हैं जो न जाने कितने लंबे समय से हमारे समाज में चलती आ रही हैं। उन पर कुठाराघात किस तरह से किया जा सकता है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और कैसे हम भगवान राम को आत्मसात कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। सबसे पहले समस्त जो हमारे दर्शक हैं इंडिया वॉइस में उनके दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ और समस्त देशवासियों को ये बताना चाहता है हमारा दशहरा कि हमेशा अच्छाई की विजय होती है और बुराई का विनाश होता है। आज बहुत ही अच्छी जो टीम है, हमारे आदरणीय धनुष कुमार दादा जी उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर रंजन विशत जी और प्रिय अनुज कदम, बहुत ही सुंदर टीम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबको सुनने का हमेशा एक अद्भुत रोमांच रहता है और वही आज धनुष दादा ने क्या सुंदर गीत पढ़ा है कि मन प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। उनको सुनना हर बार एक नवीन आनंद देता है, नवीन प्रेरणा देता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपने कि आज के परिप्रेक्ष्य में आपको कैसे आत्मसात किया जाए, तो मैंने राम के लिए जैसे हम कर्म करते हैं, भगवान राम तो कृष्ण एक ही बात है, एक ही का भगवान के ही दोनों अवतार हैं। कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं, मैंने राम को जोड़कर लिखा कि हर किसी के पाँव में ये कर्म की जंजीर है, जी लिया भर यहाँ जो समझो वो ही वीर है, सांस जैसे चलते जिंदगी का गीत है, छोड़ दे सब कुछ प्रभु पर व्यर्थ ही भयभीत है, क्या मिला क्या रह गया सब छोड़ तुम मलाल दे, भगवान को धारा समझ के नाव की डाल दे, पतवार कर्मों को समझ और सिंधु को संसार तू, राम को दिल में बता के कर ले भक्त। बेहद खूब, बहुत खूब, बहुत राम को दिल में बता के कर ले भक्त। जी बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर। और जब शब्दों को इस तरह से पिरोया जाता है तो कहीं ना कहीं एक अलग सी ऊर्जा आपके मन में होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी ये महसूस कर रहे होंगे इस समय। हमारे साथ डॉक्टर रंजन विशात जी भी हैं, बहुत स्वागत है आपका और आपको भी विजयदशमी के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। किन शब्दों के साथ आज हमारे दर्शकों के सामने आज आप उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर रंजन विशात जी। हाँ जी, हेलो जी डॉक्टर रंजन जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, आप अपना प्रस्तुति को शुरू करें। जी जी, जैसे सब लोग आज दशहरे को मना रहे हैं और परंपरा से शानन है आज दिवस पर, तब मुझे याद आती है कभी लिखा था कि प्रेम ओढ़कर रखा है, विविध व्यक्तियों से प्रेम ओढ़कर रखा है, जिन्हीं ने जोड़ कर रखा है और बाहर पर हर तरवार बाहर पर हर करवार पर अंदर सबने खुला छोड़ कर रखा है। जी बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर धनोज, आपके पास एक बार फिर से मैं आऊंगी। जिन खूबसूरत शब्दों के साथ और खूबसूरत धुन के साथ आपने हमारे दर्शकों का मनोरंजन किया था, विजयदशमी के आज इस अवसर पर एक बार फिर से राम को जब हम आत्मसात करने की बात करते हैं तो मैं चाहूंगी कुछ शब्दों में आप हमारे दर्शकों को उस ओर भी ले चले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राम के बिना तो कुछ भी नहीं है, हिंदुस्तान की आत्मा है, हम सबों का परमात्मा है। तो मैं विजय गाथा दशहरा का वहीं से शुरुआत करता हूँ तरन्नुम में। जी। विजय गाथा का पावन दशहरा, विजय गाथा का पावन दशहरा, देने हम संदेश आया दशहरा, विजय गाथा का। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर युद्ध नहीं जीतते तो आज हम दशहरा भी नहीं मनाते और आने वाले दीपावली भी नहीं मनाते जी। तो इसलिए मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा, चाहे हो संकट घनेरा, यानी जब ईश्वर संकट से नहीं घबराए तो हम आम आदमी को नहीं घबराना चाहिए। और भारत में अभी बहुत सारी राजनीतिक चेतना आने की जरूरत है, तो वहीं से मैं कहता हूं, चाहे हो संकट
घनेरा दूर करेंगे प्रभु मेरा, चाहे हो संकट घनेरा दूर करेंगे प्रभु मेरा। ओ ना यह मन तेरा, ओ नाकु यह मन तेरा, न्यारा सजा है प्रभु का डेरा, बहुत खूब, न्यारा सजा है प्रभु का डेरा, जानता है यह हृदय मेरा तेरा, जानता है यह हृदय मेरा तेरा, विजय गाथा का पावन दशहरा, बहुत सुंदर, विजय गाथा का पावन दशहरा। बहुत सुंदर डॉक्टर धनोज। शुक्रिया। जी, देखिए ये जो असीम विश्वास है इसी को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि जिन मुश्किल परिस्थितियों की आपने बात की है वो मुश्किल परिस्थिति हर किसी के जीवन में आती है, समाज में आती है, और यदि हम ये विश्वास बनाकर रखें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जो ईश्वर का आशीर्वाद है वो तो मिलता ही है समय आने पर। फिर से एक बार रुक करूंगी गोपाल जी, आपका खूबसूरत शब्दों के साथ, खूबसूरत लय के साथ यहाँ पर डॉक्टर धनोज ने जो प्रस्तुति दी है उससे आप आगे और कैसे बढ़ाएंगे? मैं चाहूंगी आप आगे बढ़ाएं। जी, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। मैं एक मुक्तक से आरंभ करना चाहूंगा कि राम का नाम ही मुक्ति का नाम, राम का नाम ही मुक्ति का है, राम का नाम ही मुक्ति का नाम है, राम राजा भी है परम नाम है, जिसने जाना है भगवान को कहते हैं वो, जिसने जाना है भगवान को कहते हैं वो, जिस तरफ देखिए राम ही राम है, बहुत सुंदर, जिस तरफ देखिए राम ही राम है। और एक पुस्तक और देखिएगा कि राम ही प्रेम है और राम ही प्रेम है और आदर ही, राम ही प्रश्न है और निकल भी, राम ही प्रश्न है और निकल भी, राम सबको बनाते भी है, राम सबको सुनाते। बहुत सुंदर। गोपाल जी आपके पास, मैं बीच में टोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही, आपके पास वापस लौट कर मैं आती हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ आप हमारे दर्शकों के बीच उपस्थित हुए थे। जिधर भी देखिए राम ही राम है। पीयूष जी, कैसे इस बात को आगे बढ़ाएंगे आप? पीयूष जी, मैं चाहूंगी आप अपने फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक करें, आपकी आवाज अब तक पहुंच नहीं पा रही है। जी, अब आ रही है बात? जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं गजल के कुछ शेर शुरू करता हूँ कि दुख दर्द भूल जाओ तो कोई बात बने, दुख दर्द भूल जाओ तो कोई बात बने, हंसो सबको हंसाओ तो कोई बात बने, और राम आए या न आए ये हाथ में नहीं है, राम आए या न आए ये हाथ में नहीं है, उनको बुलाते जाओ तो कोई बात बने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गफलत में दिन बिताकर कुछ भी नहीं मिलेगा, गफलत में दिन बिताकर कुछ भी नहीं मिलेगा, राम भजनों में दिन बिताओ तो कोई बात बने। और लोग मंदिर जाते हैं और कहते हैं कि हम
तो दर्शन ऐसे हुए कि वैसे हुए, तो मैंने वहां से ये शेर लिया कि तुम उनको देख लो इसमें क्या खास है, तुम उनको देख लो इसमें क्या खास है, तुम उनको नजर आओ तो कोई बात बने। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके पास वापस आऊंगी। बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ आप हमारे दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। डॉक्टर रंजन जी, आपके पास में आई थी लेकिन आवाज़ की वजह से मैं रुक नहीं पाई। एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ। बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ हमारे जितने भी कवि साथी हैं वो हमारे दर्शकों के सामने अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप किस तरह से आज के दिन पर हमारे दर्शकों के बीच अपने भाव रखना चाहेंगे? राम की बात चल रही है जी, तो मैं भी एक छोटा सा गीत राम पर रखना चाहता हूँ। जी। राम का नाम लेते ही जीते हैं हम, राम का नाम लेकर ही मर जाएंगे, राम का नाम लेकर ही जीते हैं हम, राम का नाम लेकर ही मर जाएंगे, राम में ही समाया है संसार सब, राम से हम बिछड़ कर किधर जाएंगे, राम का नाम लेकर ही जीते हैं हम, राम का नाम लेकर ही मर जाएंगे। बहुत सुंदर। राम जानी भी है, राम जानी भी है, राम करुणा नदी की रवानी भी है, राम को गर कहे मित्र सुग्रीव का, तो अहिल्या की उपकट जवानी भी है, देह की चल पड़ेगी अयोध्या उधर, देह की चल पड़ेगी अयोध्या उधर, राम जब भी जहाँ भी जिधर जाएंगे, राम का नाम लेकर ही जीते हैं हम, राम का नाम लेकर ही मर जाएंगे। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर रंजन जी। और इतने खूबसूरत शब्दों के साथ ही साथ ये जो भाव हैं जो हमें ये जोड़ने की प्रेरणा देते हैं कि भगवान पर जो हमारा विश्वास है वो किसी भी स्थिति में डगमगाना नहीं चाहिए। स्थितियां चाहे जैसी हों, भगवान हमेशा हम सब का हाथ पकड़ कर रखते हैं और हमें भी ये विश्वास अपने मन में कहीं ना कहीं रखना होगा। गोपाल जी, आपके पास वापस आऊंगी मैं। बेहद खूबसूरत शब्दों के साथ रंजन जी ने अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दी है और साफ उनका कहना है कि जिधर भी राम मुड़ेंगे हर कोई उधर ही मुड़ जाएगा। आप अपना गान प्रस्तुत कर रहे थे, माफ कीजिएगा मुझे बीच में आपको रोकना पड़ा था। मैं चाहूंगी आप उसे एक बार फिर से कंटिन्यू करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रियंका जी। कि राम ही प्रेम है और आदर्श भी, राम ही प्रश्न है और निष्कर्ष भी, राम सबको बनाते मिटाते भी हैं, राम ही निम्न है और उत्कर्ष भी, राम ही निम्न है और उत्कर्ष भी। और आज जैसे कि दशहरा चल रहा है, भगवान राम ने नवदा भक्ति की बात की। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। भगवान राम ने सबरी को जो ज्ञान दिया नवदा भक्ति पर, मैंने भी अब कभी हो तो मैं भी कुछ डिफरेंट सोचता हूँ, अलग सोचता हूँ। तो मैंने जो सोचा अपने जीवन में, आज बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों तक ये बात भी पहुंचाई जाए जी। कि मुस्कुराते रहो, गम भुलाते रहो, मुस्कुराते रहो, गम भुलाते रहो, उम्र भर ये हुनर आजमाते रहो, गम भुलाते रहो, मुस्कुराते रहो। बहुत खूब। कौन है जो जमाने में रोया नहीं। भगवान राम भी रोए सीता के जाने पर, लक्ष्मण के तीर लगने पर, पिता के मरण पर, भाई से जुदा होने पर। सच है कि कौन है जो जमाने में रोया नहीं, कौन है जिसने कुछ भी है खोया नहीं, इसलिए छोड़ कर इस जमाने के गम, मुश्किलों का यूं सीना जलाते रहो,
मुश्किलों का यूं सीना जलाते रहो, मुस्कुराते रहो, गम भुलाते बहुत सुंदर, रहो, बहुत सुंदर गोपाल जी। उम्र भर ये हुनर आजमाते रहो। इसका अंतिम बंद और मैं सुनाना चाहूंगा जी जी। का एक बंद और है कि जिंदगी हर कदम पर नया गीत है। अगर आप देखने पे आ जाओ तो हर कदम एक नया मौका है, नया अवसर है कि जिंदगी हर कदम एक नया गीत है, खो न पाना तो फिर आज भी रीत है, बोझ दिल पे न ज्यादा रखो दोस्तों, गीत सुख के या दुख के हो गाते रहो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मुस्कुराते रहो, गम भुलाते रहो, बहुत सुंदर। उम्र भर ये हुनर आजमाते रहो, मुस्कुराते रहो, गम भुलाते रहो। डॉक्टर धनोज जी, मुस्कुराते रहो, गम भुलाते रहो। राम की यदि हम बात करें, भगवान राम की बात करें, तो हमारे जीवन के आदि से लेकर अंत तक हैं, हर एक क्षण में, हर एक सांस में हैं। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में जब स्वार्थी फैसले लेने लगते हैं, जब अपने स्वार्थ को सोचने लगते हैं, तो राम को भुलाने लगते हैं। कैसे ये नाता हम बनाए रख सकते हैं? देखिए, मेरे छोटे भाई कवि गोपाल पाठक जी ने अभी रोने धोने की बात कर दी, गम की बात कर दी, तो आज खुशी की बात है जी। और आपके सवाल है, मैं उसका जवाब भी देना चाहूंगा। तो आज तो मैं सिर्फ खुशी गाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं एक सनातनी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक कवि होने के नाते मैं चाहूंगा क्या जितना गुणगान हो अपने इष्ट देवता का हो, सनातन का हो और अपने भारत का हो, बिल्कुल, तो वही से मैं लेता हूं कि खुशियों का त्योहार दशहरा, खुशियों का त्योहार दशहरा, जाने ये दुनिया सारा। यानी पूरे दुनिया को पता है कि लंका को जलाकर जी, सबको संहार कर जी, अपनी पत्नी को लेकर जब अयोध्या लौटे तो वह खुशियों का माहौल था। तो उसी खुशियों के माहौल को आज डॉक्टर धनोज कुमार गाने की कोशिश कर रहा है कि जानकी संग लौट के आया दशरथ नंदन कौशल्या के लाला, कौशल्या के लाला, जानकी संग लौट के आया दशरथ नंदन कौशल्या के लाला, दीपों से अयोध्या जगमगाया। यानी जब वो लौट के आए तो स्वाभाविक है जी, कि खुशियों की दीप जलेगी, पटाखे छूटेंगे, मिठाइयां बटेगी। बिल्कुल, दीपों से अयोध्या जगमगाया, हुआ रोशन सारा हिंदुस्तान। बहुत खूब। दीपों से अयोध्या जगमगाया, हुआ रोशन सारा हिंदुस्तान, है पुराना सनातन की पहचान। मैं कहा ना, मैं सनातन की बात करूंगा जी, है पुराना पहचान, है पुराना सनातन की पहचान, तब कहलाए श्री राम भगवान, खुशियों का त्योहार दशहरा, जाने दुनिया सारा। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, यही शब्द हैं जो आज के विशेष दिन पर या विशेष पर्वों पर
आपके माध्यम से लोगों में नई ऊर्जा पैदा करने का काम करते हैं। और ये जो त्योहारों का उत्साह और उमंग रहता है वो कहीं ना कहीं ये जो गीत होते हैं, प्राचीन गीतों की हम बात कर ले, आपके द्वारा रचे गीतों की बात कर ले, ये जब सामने आते हैं, जब मन में ये भाव आते हैं तो पूरा माहौल निराला हो जाता है। और यही वजह होती है शायद कि पुरानी परंपरा के साथ ही साथ इन गीतों के महत्व को हम अपने जीवन में कभी कम नहीं होना देना चाहते, क्योंकि ये वो भाव हैं जिनको हम अपने शब्दों से प्रस्तुत करते हैं और ये भाव दूसरों तक पहुंचते भी हैं। पीयूष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी मजबूती से पहुंच रहे हैं ये भाव आप तक? बहुत मजबूती से पहुंच रहे हैं। और मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। खुद से ही भागना कब तक, खुद से ही भागना कब तक, इधर उधर ताकना कब तक, वो सामने है तुम आंखें खोलो। परमात्मा सामने है कि वो सामने है, तुम आंखें खोलो, बेवजह ही पुकारना कब तक। और मैंने एक गजल, एक गीत कहता हूँ मैं तहत में। जी जी, हम क्या करते हैं, सुख का तो आभार कहते हैं लेकिन दुख का नहीं कहते। तो सुख का स्वीकार कर लेते हैं, दुख का नहीं कर पाते कि सुख का आभार किया तुमने, दुख का आभार कहेगा कौन। खुशियों के दिन में नृत्य किया, दुख की रातों में जगेगा कौन। जी। और यह जीवन तो एक सागर है, सुख दुख तो इसके किनारे हैं। यह जीवन तो एक सागर है, सुख दुख तो इसके किनारे हैं। जो हारे हैं फिर जीते भी, जो जीते हैं फिर हारे हैं। और सुख की ओर बहे जाते हो, दुख की ओर बहेगा कौन। सुख का आभार किया तुमने, दुख का आभार कहेगा कौन। और जैसे दिन के है बाद रात, रात्रि के बाद नया दिन है, वैसे जीवन के पीछे मृत्यु, मृत्यु के पीछे नूतन जीवन है। जब जीवन तुमने जिया गगन, मृत्यु का वर्ण करेगा कौन। सुख का आभार किया तुमने, दुख का आभार कहेगा कौन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये जो सामंजस्य आपने बिठाने की कोशिश की है, जीवन सुख दुख का नाम ही है। और जब इससे भगवान श्री राम नहीं बच पाए, भगवान श्री कृष्ण नहीं बच पाए, तो हम तो साधारण इंसान हैं, तो धैर्य भी यहाँ पर बहुत आवश्यक हो जाता है। और ये तमाम शब्द, ये तमाम कहानियां हमें यही सिखाने का लगातार प्रयत्न करती। डॉक्टर रंजन विशाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। भगवान राम की जब हम बात करते हैं, उनके संदेश को, उनके जीवन को जब आत्मसात करने की बात करते हैं, तो एक सामंजस्य जो सुख और दुख के बीच हमें बिठाना है, वो बिठाने के लिए भी कहीं ना कहीं उस संदेश को, उस जीवन को हमें अपने भीतर लाना होगा और उसे जीने की कोशिश करनी होगी। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं कि शक्ति और सिद्धांत दोनों साथ साथ अगर होते हैं तभी शक्ति का महत्व होता है। मैंने कभी 4 पंक्तियां लिखी थी कि सिद्धांतों का शक्ति बिना कोई भी काम नहीं होता। सिद्धांतों का, महज सिद्धांत कोई काम नहीं करते हैं। इस सिद्धांतों का शक्ति बिना कोई भी काम नहीं होता। शस्त्र चलाए बिना शत्रु का काम तमाम नहीं होता जी। और विशद दूसरों के खातिर निज अहम गलाना पड़ता है। विशद दूसरों के खातिर निज अहम गलाना पड़ता है। ऐसे ही दुनिया में देखो कोई राम नहीं होता। बहुत खूब, बहुत खूब, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। ऐसे ही कोई दुनिया में राम नहीं होता। गोपाल जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम विजयदशमी पर राम की चर्चा तो बहुत कर रहे हैं जी, लेकिन हमें आज सीख क्या लेनी चाहिए? मैंने एक कविता, इस पर मैं चाहूंगा कि 2 मिनट मुझे इस पे मिलें। जी बिल्कुल, ये बहुत प्रासंगिक होगा आज के समय में, क्योंकि हम आज का जो पर्व है वो आज मनाते हैं और फिर कल शायद इन बातों का जिक्र हमारे जीवन में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये होनी चाहिए कि हर दिन इस तरह का दशहरा हो, हर दिन राम की बात हो और हर दिन उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखने से हमारा जीवन आगे बढ़े। जी जी, सुनिएगा कि युद्ध सिर पे आ गया, प्रलय का गान चाहिए। युद्ध सिर पे आ गया, प्रलय का गान चाहिए। कुछ मिले या ना मिले पर स्वाभिमान चाहिए। बहुत सुंदर। कुछ मिले या ना मिले पर स्वाभिमान चाहिए। देखिए, भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में खुद को न्यूट्रल नहीं रखा, वो पांडवों की तरफ से खड़े हुए जी। और इसीलिए जब युद्ध आता है तो जो लोग डरपोक होते हैं वो भाग जाते हैं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, और मेरी कवि की जो भाषा है वो भी पूरे देशवासियों को ये कहना चाहती है कि युद्ध सिर पे आ गया, प्रलय का गान चाहिए।
कुछ मिले या ना मिले पर स्वाभिमान चाहिए। खिंच रहा है चीर द्रौपदी पुकारती तुम्हें, खिंच रहा है चीर द्रौपदी पुकारती तुम्हें, किस तरफ से तुम दिखोगे बस निहारती तुम्हें। कौरवों के रक्त से मुझे स्नान चाहिए, कौरवों के रक्त से मुझे स्नान चाहिए। कुछ मिले या ना मिले पर स्वाभिमान चाहिए, कुछ मिले या ना मिले पर स्वाभिमान चाहिए। उठ खड़ा हो पार्थ फिर से हाथ में धनुष उठा, उठ खड़ा हो पार्थ हाथ में, उठ खड़ा हो पार्थ फिर से हाथ में धनुष उठा। जाग जा तू देख ले है शकुन सामने खड़ा, जाग जा तू देख ले है शत्रु सामने खड़ा। हाथ जोड़े शत्रु बोले प्राण दान चाहिए, हाथ जोड़े शत्रु बोले प्राण दान चाहिए। युद्ध सिर पे आ गया प्रलय का गान चाहिए, युद्ध सिर पे आ गया प्रलय का गान चाहिए। और अंतिम बंद ये समस्त देशवासियों के लिए, ये ना समझे कि फिर से अवतार होगा, परमात्मा आपको बचाने आएगा। परमात्मा हम और आप सबके अंदर है, हम सबको जागना होगा धर्म के लिए, अपने सजातीय अपने धर्म के विस्तार के लिए, अपने लोगों के लिए हम सबको जागने की आवश्यकता है। आज इस दिन पर हम ये एक प्रण लें, एक व्रत करें कि धर्म की स्थापना को कृष्ण फिर से आएंगे, धर्म की स्थापना को कृष्ण फिर से आएंगे। घर यही सोचेंगे तो फिर सारे मारे जाएंगे, घर यही सोचेंगे तो फिर सारे मारे जाएंगे। इसलिए ही हाथ में धनुष बाण चाहिए, इसलिए ही हाथ में धनुष बाण चाहिए। युद्ध सिर पे आ गया प्रलय का गान चाहिए, युद्ध सिर पे आ गया प्रलय का गान चाहिए। कुछ मिले ना मिले पर स्वाभिमान चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर शब्द और बहुत ही जोशीले शब्द। डॉक्टर धरोज जी, आपके पास आऊंगी। कुछ मिले या ना मिले स्वाभिमान चाहिए, सनातन की आप बात कर रहे थे। आज जो स्थिति बन पड़ी है, मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगी, लेकिन कई बार जो सनातन के विरुद्ध बयान आते हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि जिनके वो लोग तो विरोध करे तो चलता है जी, लेकिन जो खुद सनातनी हो अगर वो इस तरह बोलता है तो दुख होता है जी। तो वहीं से मैं उठाता हूँ कि संवाद रावण अंगद, और पहले तो गए थे वीर हनुमान जी, फिर अंगद और उसके बाद प्रभु श्री राम। क्योंकि आज जो संदेश देने की बात है प्रियंका, वो यही कि लोग जो है लाख बुराई करते हैं लेकिन संभलते नहीं है। तो आज मैं संभलने की बात करूंगा जी, बिल्कुल। और हमेशा सत्य की जीत होती है, तो वही से उठाता हूं मैं, छोटे छोटे दो लाइन उठाता हूं जी। सत्य की आवाज सुन ना पाए, यानी जब जब सत्य लोग बताते, जैसे इंडिया वाइज सत्य बताते हैं लोग सुन नहीं पाते हैं जी, गोपाल सत्य बताते सुन नहीं पाते, पीयूष सत्य बताते सुन नहीं पाते जी, रंजन जी बताते, तो वही डॉक्टर धनुष कुमार कोशिश कर रहा है जी, रावण से जो कहा वही से उठाता हूँ। सत्य की आवाज सुन ना पाए, जिद में दसानन मौत को गले लगाए। बहुत सुंदर। सत्य की आवाज सुनना पाए, जिद में दसानन मौत को गले लगाए। कहता रहा दयालु राम, अरे प्रभु श्री राम भी कहते रह गए जी जी। कहता रहा दयालु राम, है वक्त अभी भी ले लो प्रभु का नाम। कहता रहा दयालु राम, है वक्त अभी भी ले लो
प्रभु का का नाम। दो छोटे छोटे लाइन और है। जी मैं जानता हूँ कि सबको आप समय देना चाहती हैं, जी बिल्कुल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दर्शक भी सुने। मेरी भारिया दे दोगा कल्याण। उन प्रभु श्री राम ने कहा जी सबसे बड़े अभिमानी अहंकारी, उससे बड़ा अभिमानी अहंकारी इस पृथ्वी पर तो कोई होगा ही नहीं। तो वही कहा कि अभी भी वक्त है, ले लो मेरा नाम, दे दो मेरी भारिया, होगा कल्याण। जी अंगद वीर हनुमान ने कहा, अंगद वीर हनुमान ने कहा, है जगत जननी सीता माँ, है जगत जननी सीता माँ। देखिए एक अभिमानी, इतना सुनने के बाद भी अंगद वीर हनुमान ने कहा, है जगत जननी सीता माँ। सुनकर रावण अट्ठास लगाया, यानी खूब हंसे खिलखिला के, जी तिरस्कार किए सेवकों का। जी सुनकर रावण अट्ठास लगाया, नारायण ने दशानन को नरक पहुंचाया। जी सुनकर रावण अट्ठास लगाया, नारायण ने नरक पहुंचाया। सत्य की आवाज सुनना पाए, जिद में दशानन मौत को गले लगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और यही वो अहंकार है जिसकी वजह से हर साल रावण का दहन किया जाता है। और ये अहंकार कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश समाज को भी है, हम सबको भी है। हम सबके भीतर जो कहीं ना कहीं अहंकार रहता है, यदि हम उस पर जीत हासिल कर लें तो कहीं ना कहीं जीवन के सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, राम के रमत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं। डॉक्टर रंजन विषाद, आपके पास आना चाहूंगी। बेहद खूबसूरत प्रस्तुति यहाँ पर गोपाल जी की भी थी, धनोज जी की भी थी। आप कैसे इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे ये सिलसिला? मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि राम का व्यक्तित्व था, जिसको आज हम सब लोग प्रासंगिक मानते हैं, वो जी बिल्कुल पुरुषोत्तम थे। तो हर व्यक्ति को भी उनके आचरण से सीख लेनी चाहिए और अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए जो आजीवन लोगों को याद रहे। मैंने 4 पंक्तियां कभी लिखी थी कि नजर के सामने रहने की आरज़ू आए, नजर के सामने रहने की आरज़ू आए, जी खुद अपने वादे निभाने की जुस्तजू आए। बहुत खूब। और ना होगा कुछ भी खुद पे इत्र छिड़कने से विशद, ना होगा कुछ भी खुद पे इत्र छिड़कने से विशद, करो वो काम एक किरदार से खुशबू आए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। करो वो काम की किरदार से खुशबू आए। बिल्कुल सही बात है। भगवान राम की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, और आज विजयदशमी के दिन के साथ ही साथ हर दिन ये माना जाता है कि उनके जीवन ने पूरे जीवन में इस तरह की प्रेरणा दी है, हर व्यक्ति से, हर तबके से उन्होंने अपने जीवन में प्रेम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जब हम कोशिश, हम चाहे जितनी भी कर लें, मैं सबको इसमें शामिल करना चाहूंगी, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। वो जो रह जाता है उसे कैसे पूरा किया जाए? डॉक्टर माफ कीजिएगा, पीयूष जी, आपके पास आऊंगी। जी पीयूष जी, आपने पूछा कि कमी क्या रह जाती है। जी मुझे लगता है कमी ये रह जाती है कि ईश्वर हमारे अंदर है और हम उसे बाहर खोज रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने इसको एक गजल में कहा था, वो पेश करता हूँ कि वो बाहर किसी को मिला ही नहीं, वो बाहर किसी को मिला ही नहीं, घट में देखो तो तुमसे जुदा ही नहीं। वो बाहर किसी को मिला ही नहीं, घट में देखो तो तुमसे जुदा ही नहीं, जानने वालों को रब है हर जगह, जानने वालों को रब है हर जगह, मानने वालों को रब मिला ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
और आजकल सो कॉल्ड गुरु चलते हैं, लोग उनके पास चले जाते हैं तो और भटक जाते हैं। उसको मैंने कुछ तरीके से लिखा कि वो बाहर किसी को मिला ही नहीं, घट में देखो तो तुमसे जुदा ही नहीं, तुमने अंधों को अपना गुरु कह दिया, तुमने अंधों को अपना गुरु कह दिया, जिनको खुद भी खुदा का पता ही नहीं। और वो अलग है मगर दिख रहा है मुझे। अलग का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, कि वो अलग है मगर दिख रहा है मुझे, मेरा रब मुझसे है अब जुदा ही नहीं। और तुमने देखा नहीं ये अलग बात है, तुमने देखा नहीं ये अलग बात है, ये न कहना कि कोई खुदा ही नहीं। और अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ गगन, अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ गगन, रब कभी तीर्थों में मिला ही नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। गोपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ यहाँ पर पीयूष जी ने प्रस्तुति की और बहुत ही गहरी बात, जिसे समझने की कोशिश जरूर की जा सकती है, पर समझना इतना आसान नहीं है, और यदि समझ ले तो जीवन सफल है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही शानदार पढ़ा पीयूष ने, और गजल तो वाकई वो बहुत शानदार लिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जितना बार उसको सुनते हैं नवीन अनुभव होते हैं। देखिए, आज माहौल जिस तरह से रामनवमी का बना हुआ है, और जिस तरह से सारे संसार में भारत ही एकमात्र देश है जहाँ सनातनियों का राष्ट्र है, और हम स्ट्रगल से भी जूझ रहे हैं इन दिनों। तो मैं, देखिए, मेरा अंतिम राउंड है मुझे लगता है, तो मैं एक ऐसी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने अपने कहता ना कि बिना गुरु के परमात्मा से मिलन नहीं होता। बिल्कुल। मैंने अपने गुरु पर एक गजल, जब गजल की बात हुई है तो फिर मैंने इस पर मैंने भी एक गजल लिखी थी कि आपके लफ्जों से जाने क्यों मोहब्बत हो गई। ये अपने गुरुदेव के लिए मैंने लिखा। आपके लफ्जों से जाने क्यों मोहब्बत हो गई, आपको सुनकर लगा जैसे इबादत हो गई। और जब तलक तुम ना मिले थे चैन था आनंद था, एक नजर तुमने क्या देखा बस बगावत हो गई। तो जब गुरु जो होता है, वो जब मिलता है तो जीवन एकदम चेंज हो जाता है, बदल जाता है जी। तो बिना गुरु के तो ईश्वर नहीं मिलता, हर किसी को उसकी राह से गुजरना होता है जी। कहते हैं कि रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न होई, जो बिरंच शंकर श्रम होई। भगवान शिव को भी बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। तो गुरु की तो बहुत आवश्यकता है जीवन में। देखिए, जैसा कि बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, अंतिम राउंड में मैं कुछ अपनी 4-6 पंक्तियां कहना चाहता हूं। मैं असल में श्रीमद् भगवद गीता लिख रहा हूं, श्री गोपाल गीता के नाम से, धनंजय के नाम से जी। तो उसकी कुछ पंक्तियां हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा वीर रस का स्वाद हमारे दर्शकों को मिल जाए। जो महाभारत का युद्ध चल रहा था उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। प्रियंका जी, अगर इजाजत हो तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कीजिए गोपाल जी। जी। कि चल रहा विकट घनघोर युद्ध, चहुओर चमकती तलवारें, है क्रोध अग्नि में तप्त वीर हरोड़, गूंजती किलकारें, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, खींचो खींचो की आवाजें, छन छन तलवारों की ध्वनि है, खन खन भालों की आवाजें, कर रहे युद्ध सारे योद्धा, फिर अपनी दोनों बाहों से रणभूमि दलदल सी कर दी घोड़ों ने अपनी टापों से। वीरों के घावों से जैसे नदी फूटती दिखती है, खप्पर भर भर के रक्त यहाँ पर आज भवानी पीती है, बांध कफन को शीश यहाँ हर वीर समर में आता है, छाती पर बार लिए जिसने वो वीर धन्य हो जाता है। पकड़ पकड़ कर दुश्मन को धरती पर वीर पछाड़ रहे, आंखों से लपटें निकल रही, हाथों से सीने फाड़ रहे, शत्रु के पेट में हाथ डाल अंतड़ियां बाहर खींच रहे, वो रक्त जीभ से चाट रहे, दांतों से हड्डी पीस रहे, ले शस्त्र हाथ में चीख रहे, जैसे दहाड़ हो शेरों की, टकराकर चूर हिमालय हो ऐसी छाती है वीरों की। लाशों पर लाशें गिरती हैं जैसे पत्थर के पात गिरे, यूं मरे नजर सब आते हैं जैसे ऊपर आकाश गिरे, जिस तरफ कृष्ण दिख जाते हैं माहौल उधर का बदल गया, कोई शीश नहीं कांधे बचता जिस तरफ से अर्जुन निकल गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और कहीं ना कहीं आज विजयदशमी के दिन युद्ध के जो क्षण आपने इन पंक्तियों में बयां किए हैं, वो उस बात को भी ताज़ा कर देते हैं कि हम आज जिस जीवन को जी रहे हैं, जिस धर्म के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस शांति के साथ आज यहाँ पर बैठ के हम सांसें गिन रहे हैं, उसके लिए कितना बलिदान पुराने समय से लेकर आज तक हमारे सैनिक सेनाओं पर करते आए हैं। और कहीं ना कहीं इन पंक्तियों के माध्यम से उन्हें भी ये समर्पण करना चाहेंगे। मैं इंडिया वॉइस की तरफ से भी आपने जो खूबसूरत पंक्तियां की। डॉक्टर धनोज, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो युद्ध
लड़ा जा रहा है और हर युग में लड़ा जाता है। आज भी हमारे आपस में भी, यदि हम अपने अंतर मन की बात करें तो भी वो एक युद्ध हमेशा चलता रहता है कि किस राह हमें चलना है, कैसे इस युद्ध पर हमें विजय पाना चाहिए और क्या अपने दिमाग में, अपने मन में हमें संतुलन में बिठाना चाहिए कि हम हमेशा सही रास्ता चुने, गलत की ओर जाने से बच सके। बहुत अच्छा प्रियंका, आपने बहुत अच्छा कहा। और जैसा कि यह कार्यक्रम आपने लाया है, बार बार आपके स्क्रीन पर चल रहा है जी। देखिए, सत्य की सदैव जीत होती है कि हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, यहाँ जितने भी कविगण बैठे हुए, सबका एक ही मकसद है कि किस तरह सत्य बयां किया जाए और बुराई से दूर होने के लिए लोगों को और सच्चाई की ओर लाने के लिए हम लोग अपने शब्दों को पिरोते हैं। जो आपका दर्शक सुन रहे हैं, इनको हम लोग, चूंकि ये मेरा ताजा है, मैं जो भी मेरे विषय में सबको पता है, मैं 2 लाइन लिखता हूँ, 2 लाइन से मशहूर हूँ। और मैं बासी लिखता नहीं, मैं जब जिस टाइम बैठता हूँ उसी टाइम लिखता हूँ, बोलते जाता हूँ। जो मेरे मन में भाव आता है मैं बताता जाता हूँ। जी बिल्कुल। तो आज इंडिया वॉइस के माध्यम से, जैसे कि अभी गोपाल ने कहा लास्ट राउंड है, तो मैं छोटे 2 लाइन में कि जो आपने कहा है उसी पर मैं सुनाना चाहता हूँ। खुशी का है पल, झूमेंगे नाचेंगे, खुशी का है पल, झूमेंगे नाचेंगे, सबको यही सुनाएंगे। क्या कि बुराई से अच्छाई की ओर चलो, जितना जल्दी हो बुराई को छोड़ दो। तो मैं फिर से शुरू करता हूँ। खुशी का पल है, झूमेंगे नाचेंगे, सबको यही सुनाएंगे। है मर्यादा पुरुषोत्तम राम कथा, है मर्यादा पुरुषोत्तम राम कथा, सबको यही बताएंगे। और अगला देखिए, सहकर अपने दुख जीवन का। बहुत सारे लोग घबरा जाते अपने दुखों से, चाहे विद्यार्थी के जीवन में हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे वो युवावस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, और चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, और जिस तरह से अभी सनातन पर हमला हो रहा है, तो वही से मैं उठाता हूँ कि सह कर दुख अपने जीवन का, नया इतिहास बनाएंगे। खुशियों का है पल, झूमेंगे नाचेंगे। एक दूसरा छंद जो है मैं वहीं से लेता हूँ, क्योंकि निराला है हमारा प्रभु, अद्भुत है हमारा प्रभु, सामंजस्य बिठाने वाला हमारा प्रभु। और कैसे जिंदगी जिया जाए, वो वन में रहकर भी कहा, जब हम लोग के पास सुख सुविधा है फिर भी हम लोग जीवन को कठिनाई से जीते हैं। और वो कैसे वन में 14 बरस काटा। कितना निराला है जग का प्रिय, होता सदा है सत्य की जी। कितना निराला है जग का प्रिय, होता सदा है सत्य की जी। लाख सूल मतलब काटे, लाख सूल बिछे हो सच्चाई की राह में, लाख सूल बिछे हो सच्चाई की राह में, मत भूलो कि है सब प्रभु के निगाह में। जी बिल्कुल। कितना निराला है जग का प्रिय, होता सदा है सत्य की जीत। मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से कहना चाहूंगा
जो सनातन धर्म के हमला करता है उसको प्रभु सद्बुद्धि दे और वो अपना हमला छोड़कर प्रभु के शरण में आए और हंसे और झूमे, नाचे, विजयादशमी मनाए। जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको, आपके टीम को और समस्त देशवासियों को, पूरे विश्व को। बिल्कुल, आपको भी। और डॉक्टर रंजन जी, आपके पास आना चाहूंगी। समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर धनोज जी ने कहा कि सनातन पे जिस तरह से हमला हो रहा है, लंबे समय से अपने धर्म के बारे में कम ही लोग बात करते थे, लेकिन आज जिस तरह से लोग मुखर हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है उसको वातावरण उसके वैसा ही नजर आता है। मैंने कभी 4 पंक्तियां लिखी थी कि अपनी कुदरत भी कैसे कैसे रंग दिखाती है, अपनी कुदरत भी कैसे कैसे रंग दिखाती है, कभी हंसती है, हंसाती, कभी रुलाती है, और इसका अपना ही अलग होता है वजूद विशन, इसका अपना ही अलग होता है वजूद विशन, ये तो बस आदमी को आईना दिखाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। पीयूष जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत कम समय है, कुछ शब्दों में अपनी बात को आप खत्म करें और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को विराम देंगे। जी, मैं भी कुछ पंक्तियां खाली कहता हूँ। जी, मैंने पहले भी कहा था कि हम सुख का स्वीकार कर लेते हैं, और दुख आता है तो घबराने लगते हैं, लेकिन दुख भी हमको जगाने के लिए आता है। तो मैंने लिखा था कि हे प्रभु तेरा बहुत आभार है, दर्द देकर यूं जगाने के लिए। मानता हूँ दुख बहुत अनमोल है, दुख का भी है मूल लेकिन कम नहीं। कोई कैसे कर सकेगा साधना, जिसके जीवन में तनिक भी गम नहीं। और दुख के क्षण तो एक अवसर है गगन, साधना को और गहराने के लिए। हे प्रभु तेरा बहुत आभार है, दर्द देकर यूं जगाने के। बहुत खूब, बहुत खूब पीयूष जी, बहुत खूब। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं देना चाहूंगी। इतना खूबसूरत कार्यक्रम आप सभी की उपस्थिति में यहाँ पर प्रस्तुत हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने इसका बेहद आनंद लिया होगा। पीयूष जी आपका, डॉक्टर धनोज जी आपका, गोपाल जी आपका और डॉक्टर रंजन जी आपका बहुत बहुत आभार अपना समय हमारे दर्शकों के लिए, इंडिया वॉइस को देने के लिए। बहुत आभार और विजयदशमी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।